बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बख्शी साहब आपसे पूछ रहे हैं कि आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? मैं समझता हूं ये डायलॉग आगे नहीं बढ़ सकता। बोले बख्शी साहब, ये डायलॉग में कोई डायलॉग नहीं है। क्या आपने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? अंजना जी, मैंने सुना है। बिल्कुल, वो भी मुस्लिम थे, वो भी हिंदुस्तानी थे, वो इस देश के राष्ट्रपति थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। राष्ट्रपति है। आप अपनी बात को वापस लें और कहें कि अगर मैंने किसी वापस लूं, क्यों आपने कहा वापस लूं मैं? आपने क्या कहा? मैंने ये कहा दुनिया भर के मुसलमान पहले मुसलमान हैं। फर्स्ट सिटीजन। बिल्कुल। ऑलराइट, सो व्हाट डिड आई से? ही वाज अंजना जी, मैं जरा जवाब दे सकता हूं? ये कहा, बिल्कुल, एक देखिए मैंने ये कहा अंजना जी ना सिर्फ अंजना जी जरा रिकॉर्ड क्लियर कर लें। अमेरिका, बर्तानिया, रूस, यूरोप, हर जगह के रिकॉर्ड ठीक कर दे। मुसलमान है, फिर कुछ और है। संजय जी, जफर साहब जरा हमारी बात सुनो। जफर साहब मेरी बात सुनो। आपने अपनी टिप्पणी में कहा कि भारत में 25 करोड़ कासिम हैं। आपका कहने का आशय यह है कि भारत के सभी मुसलमान गद्दार हैं, आतंकवादी हैं। ये सरासर गलत बात है। आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो देश है जहां पूजा पद्धति। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। आपका जवाब लेंगे, ऐसा देश है, सुन लीजिए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक मिनट, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है और इस आधार पर अंजना जी, मैं डिबेट में आ सकता हूं क्या? बहुत देर से नहीं आ पाया था। अब्दुल हमीद, क्या बात कर रहे हैं? संबित एक मिनट, आपकी बीजेपी के एक लीडर कहता है कि 2025 बीजेपी के नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। कर देंगे, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। एक एक करके मेरी बात, जफर साहब मेरी बात होने दीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जफर इकबाल, आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों के देशभक्ति पर सवाल उठाया है। आपके सवाल वापस लीजिए, माफी मांगिए, क्योंकि ये वो देश है जहां अब्दुल हमीद भी रहे हैं, अमाउल्ला खान भी रहे हैं, मोहम्मद करीम छागला भी रहे हैं और अभी एपीजे अब्दुल कलाम भी रहे हैं। और अगर कोई गलत करता है तो उसमें पूरे इस्लाम और पूरे मुसलमान को दोष नहीं दिया जा सकता। साफ साफ भूमिका है हमारी। आप ये कहां से समझ, इनको कहां से समझ में आएगा? इतनी समझ होती तो पाकिस्तान की हालत आज ऐसी नहीं होती ना। आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है। अगर आपके यही भाई, आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आपकी बात में सुनता रहूं, आप मुझे नहीं सुनते। अगर आपको समझ होती तो आज कश्मीर में 7 लाख फौज ना होती। आज कश्मीर में 7 लाख फौज ना होती अगर आपको समझ होती है। कश्मीर के 70% से अधिक जनता ने वोट किया है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लिया। तो 7 लाख फौज क्यों रखी हुई है वहां? क्यों 7 लाख फौज रखी हुई है ना? अगर आपको भरोसा है, फौज को वापस तुम्हारी पूरी नजर है, इसलिए कि रोज कश्मीर में तुम आतंकवादी रखी हुई है, सांपों के फन को कुचलने के लिए रखी हुई है। और क्यों रखी हुई है? अच्छा, तो फिर आप कुचलो ना। मैं तो कहता हूँ अच्छा किया है। कुचल तो दिया 4 बार, कुचलने के बाद समझ में नहीं आता कुचलना क्या होता है। आप 8 दफा कुचलो, 2200 बार कुचलो। मैं तो कहता हूँ कि हर सांप को कुचलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं तो आपके साथ बोल रहा हूँ। जीडी बख्शी जी, हर सांप को कुचलना चाहिए। जीडी बख्शी जी। जावेद साहब, मैं सुन रहा हूँ बख्शी साहब। जावेद साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया मुसलमान नहीं है? क्यों आपके लोग उन्हें बसों से निकाल के मार रहे हैं? मुझे बताइए बख्शी साहब, क्या गिलगित बलूचिस्तान के शिया लोग हैं वो हिंदुस्तान का झंडा लहरा रहे हैं? आपके तो इंडियन हेल्ड कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं। वो देखिए, मैं सीधी जावेद साहब आपसे बात करना चाहता हूं। जब आजादी बख्शी साहब इस बात का जवाब दें। 120 बख्शी साहब इस बात का पहले जवाब दें। हमारे जो भाई हैं, उनके पुरखों ने अपने पांव से वोट दिए। वो पाकिस्तान में नहीं गए, वो यहां रह गए। आज के दिन हमारे पास आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, हमारे पास आपसे ज्यादा मुसलमान हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं। प्लीज इस चीज के बारे में सोचिए। और जफर साहब जरा ये भी याद रखिए
कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तानी झंडे दिखाए जा रहे हैं, वो झंडे दिखाने वाले आपके दलाल हैं, आपके पैसे पे चलने वाले अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं। भाई कश्मीर को तोड़ने की साजिश जो आपने रची है, उस साजिश को अंजाम देने वाले लोग हैं। का सर कुचलते, ये सारे कश्मीरी नहीं है, सर कुचलो, ये चंद कश्मीरी हैं, उनके सर कुचलो। और ऐसे कश्मीरियों से भारत निपटेगा। जो देश को तोड़ना चाहेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, सर कुचलो, जो देश को तोड़ना चाहेगा। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी, देखिए बहुत संजीदा मामला है ये आतंकवाद के ऊपर, जहां आईएस का साया पूरे विश्व पे मंडराने लगा है। हाँ। हमें बड़े संजीदगी से जहां बात करना चाहिए। आज एक सेकंड, आज जावेद साहब ने पाकिस्तान के स्टैंड को और अपने आप को एक्सपोज किया है। किस प्रकार पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाना चाहता है, यहाँ स्लीपर सेल डेवलप करना चाहता है, उसका एक झलक उन्होंने आज अपने टेलीविजन चैनल में दिखाने की कोशिश की है। जब जावेद साहब जैसे सीनियर व्यक्ति भी यहाँ आके रुक नहीं पाते हैं और यहाँ खुलासा कर देते हैं, आप सोचिए किस किस्म की जहर बुझी तीर ये पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान पे चलाना चाहते हैं। मगर जावेद साहब मैं बता दूं, आप अभी 25 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहे थे ना, ये 125 करोड़ लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर आपको जवाब दे रहे हैं। और जहां तक आपके देश की बात है, आपके देश में आपने माइनॉरिटी को जिस प्रकार कुचल के रख दिया है, आज वो दिखाता है कि आप एक इंक्लूसिव देश नहीं है। अगर इंक्लूसिव देश होते तो आपका हश्र ये नहीं होता। और आतंकवाद पे आप हमें क्या सिखा रहे हैं? अबोटाबाद में जिस प्रकार ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया, उससे पहले तो आप तमाम दुनिया को बोल रहे थे हमारे यहाँ थोड़ी है ओसामा, हमारे यहाँ थोड़ी है ओसामा। है तो पकड़ लो। पकड़ा गया कि नहीं? दुनिया उसको पाल रही थी ना, पकड़ा गया कि नहीं? दुनिया आपको पाल रही है। अरे भाई, कल आईएसआई तुम में से निकलेगी, वो उसका भी हमें दोष दे देना। आपका काम है कि हमें दोष दे दो। आईएसआई हम में से निकलेगी, आईएसआई साहब से निकलेंगे। आप जननी है आईएसआई के, आप जननी है। क्या सुने? अबे भाई, आप मैं कुछ नहीं हूँ। हम तो जो कर रहे हैं ना, मेरे जो दहशतगर्दी हो रही मैं उसको देख रहा हूँ, आपके जो दहशतगर्दी आप उसको देखें। मुझे आपकी दहशतगर्दी की जिम्मेवारी नहीं है। आप अपने स्टेट ये दहशतगर्द आपके हैं, मेरे पास आपकी जिम्मेवारी नहीं है। मेरे अपने देश की हिफाजत, ये पाकिस्तानी नेशनल है। पाकिस्तान का निवासी है। बच्चे मारे जा रहे हैं, ये सभ्य देश की भाषा है कि आपके यहाँ जो आतंकवादी हो रही है उसका कोई जिम्मेवारी मेरे पास नहीं है। तो ऊफा में आपने जॉइंट रिजोल्यूशन साइन किया है, ऊफा में जॉइंट रिजोल्यूशन साइन किया है, उसमें आपने कोऑपरेशन की बात की है, उसमें मैं आपका नौकर नहीं हूँ कि आपके हुक्म पे मैं ये इसको आप जो है ये कश्मीर पाकिस्तान का है, खुद बना रहा है। आप अपनी साइड की हिफाजत करें। नहीं सुनिए ना, आपके प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब जॉइंट स्टेटमेंट में हस्ताक्षर करते हैं कि हम कोऑपरेशन करेंगे, तो क्या वो नौकर बन जाते हैं? जावेद साहब, इतनी जल्दी आप नौकर क्यों बन जाते हैं? अगर नवाज शरीफ मामले पे कोऑपरेट करने से कोई नौकर नहीं बन जाता है, वो शहंशाह बनता है। अगर उनकी दरखास्त पे करने से बड़ा बनता है, छोटा नहीं होता है। तो उसका मतलब है कश्मीर आपका हो गया। अगर नवाज शरीफ साहब उनको एक जो है नाम नहीं लेते कश्मीर का, तो उसका मतलब क्या कश्मीर आपका हो गया? अरे वाह, कश्मीर है हमारा। आपने बता ही दिया, कश्मीर है हमारा। सही बोला, कश्मीर है हमारा। कश्मीर का नाम भी नहीं लिया, वो तो हमारा है ही, देखते रहोगे, वो तो है ही हमारा। बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, जब तक ये ख्वाब देखते रहोगे। जीडी बख्शी साहब बोलना चाह रहे हैं, फिर संजय जी आपके पास आएंगे। जीडी बख्शी साहब, नींद तुम्हें भी नहीं आएगी। सुनिए सवाल तो सुनिए। बख्शीश होगे, नींद नहीं आएगी बख्शी, एडमिरल तुम्हें नींद नहीं आएगी जब तक ये इसको हल नहीं करोगे। मुझे क्या सुनाना है बख्शी साहब? मैं 65 साल से सुन रहा हूँ, मुझे क्या सुनाना है आपने? मैं आपसे बहुत पहले से जानता हूँ। एक मिनट जरा मेरी भी सुन लीजिए इस नाचीज की। हाँ सुनाइए। दे जावेद साहब, एक मिनट। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं, एज वन सोल्जर टू अनदर, यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट, You want to destroy Pakistan? Come and do it, Bakshi. You don't have the guts. Oh, Bakshi साहब, जनरल साहब, you don't have the courage. You don't have the guts.
आप यू डोंट नो, आप खाली टेबल टॉक जो है ना इस पे करते रहेंगे। इफ यू आर फेड अप विद अस, यू डिस्ट्रॉय अस। इफ समबडी इज यू नो taking such action against you, come and get them. फैसला जावेद First you साहब come and आने get वाले them. दिनों Bachchi में sahab, हो I जाए। throw a challenge. Mr. Javed Iqbal, let me tell you something very frankly. You have rightly said, destroy, you know, आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन होगा। हिंदुस्तान किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, याद रखिएगा। आप आतंकवादियों को पालेंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे जो आप हो रहे हैं। अगर आप इस हठधर्मी से बात नहीं आ जाएंगे तो आप ये पूरी की पूरी कश्ती आपकी भी डूबेगी। संजय निरुपम जी। अंजना जी, मैं जफर साहब जो एक आर्मी के अधिकारी हैं, आप को खुद डिस्ट्रॉय करेंगे जावेद साहब। आपने साथ अगर हम डूबेंगे बख्शी साहब, हम तो डूबे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। बख्शी साहब एक मिनट बताइए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है कि तुझको भी ले डूबेंगे, बताइए। ये पाकिस्तान की मंशा है। आता कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है, अगर आपकी समझ में नहीं आता कि ये कश्मीरियों का हक है कि वो अपने मुकद्दर का फैसला करे, यही हाल है। सस्ते जुमले करने वाले व्यक्ति हैं, कैसे रक्षा विशेषज्ञ हैं कि हम ले डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। संजय निरुपम जी, बख्शी साहब मैं चैलेंज करता हूँ आप एक्शन लें। बातों का वक्त जा चुका। संजय निरुपम, बख्शी साहब मैं चैलेंज करता हूँ आप एक्शन लें। संजय निरुपम जी। अच्छा ऐसा है जफर साहब, आप एक वरिष्ठ जावेद इकबाल भाषा आतंकवादियों वाली बोल रहे हैं। जावेद साहब ऐसा आप सेना के बड़े अधिकारी रहे, लेकिन आतंकवादियों वाली भाषा और थोड़ी सी जो गंभीरता नहीं है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, कृपया करके बंद करिए। आपको बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल में 800 बार सीज फायर वायलेशन आपकी आर्मी ने किया है। एक में मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। पिछले 5 दिनों में 11 बार सीज फायर वायलेशन हुआ। एक तरफ आपकी आर्मी सीज फायर वायलेशन कर रही है, आईएसआई साजिश रच रही है, आतंकवादियों को हमारे यहाँ भेज रही है, उसके बाद उफा में आप हमारे साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करते हैं और कॉपरेशन की बात करते हैं और बातचीत की बात करते हैं। ये कैसे संभव है? हम बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया करके आतंकवाद से तौबा करो। हाफिज सईद एक मिनट बाद जवाब ले लेना, फिर आप बाद जवाब नहीं लेंगे। एक मिनट जरा मेरी पूरी बात जवाब लेंगे, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए। हाफिज सईद और लखवी जैसे आतंकवादी जो मास्टरमाइंड है मुंबई ब्लास्ट के, उनसे आपका क्या रिश्ता है? क्यों अपने आंगन में अपने घर में बसा रखा है आपने? आप उनको हमारे हवाले करो और ऐसे तमाम आतंकवादी ठिकानों को ईमानदारी से आप उनको नष्ट करो। हमारे यहाँ अगर ऐसे कोई लोग होंगे तो हम भी उनको नष्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चैन और अमन के साथ रहने के लिए हमको एक अभी आप बात भी सुन लेना, फिर प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। बात तो सुन लेना। देखिए मैं टोटली आपसे एग्री करता हूँ। इकबाल साहब जवाब दीजिए। टोटली आपसे एग्री करता हूँ। संजीदगी से हमें ये जितने भी इस किस्म के टेररिस्ट हैं, हमें भी और आपको भी, हमें ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, ये कोई तफरीक नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके यहाँ टेररिज्म जो है अच्छा है, मेरे यहाँ बुरा। हमें बिल्कुल, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। कृपया करके भाई आपके हैं, अभी 3 दिन 2 दिन पहले आपने 9 मुकाम पे अनप्रोवोक्ड फायरिंग की। हमारे 2 बंदे, हमारी बच्चियां उनमें शहीद हुई हैं। ऐसी बात ना करें। अगर आप बात करना है तो इस बात पे करें। वो आप ही के साथ पर बोले थे जो आपने आंगन में बात थे। दूसरे पे जब तक भरोसा कायम नहीं होगा इसमें कोई फायदा नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट तभी खत्म होगा। हम तो बार-बार भरोसा कायम करना चाहते हैं और आप बार-बार भरोसा आप नहीं करना चाहते, ना करें। हम हमेशा भरोसा कायम करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते, ना करें। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो नहीं करें। झूठा है, ना करें। अरे आप इतने बड़े अधिकारी हो, कम से कम सही भाषा का इस्तेमाल करो। भाई मैं आपसे निवेदन। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन झूठ याद रखिएगा एडमिरल जावेद इकबाल साहब, एक ऐसा बवंडर है जिसमें आदमी खो जाता है और तबाही ही उसके हाथ में लगती है। ये सच पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। आतंकवाद उसे इसी तरह से बर्बाद कर रहा है। किसी और की तरफ निशाना था, लेकिन बर्बादी उसकी खुद की हो रही है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस चर्चा आगे लिए चलेंगे। आप देखते रहिए।